अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। और अपनी ज़ात के बारे में कोई वजाहत देना नहीं चाहता। अहले पाकिस्तान का शुक्रिया जिन्होंने मुझे नशई, शराबी, आइस काजी और इन तमाम तर इल्ज़ामात का ताज पहनाया। एक ऐसी लड़की के कहने में आकर जिसकी उम्र 14 या 15 बरस है, जो ना गवाही देने के काबिल है, जिसकी ना बात पर यकीन किया जाना चाहिए। और मैं आपको कुछ उलमाए किराम के ख्यालात भी इसमें दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा कि वो क्या कह रहे हैं इस तरह की बातों पर। और सबसे बढ़कर ये कि जिसके हर सवाल पर और जिसके हर इतराफ़ पर और जिसकी हर बात पर ये जो नाम नहाद सहाफ़ी हैं उसे पूछ सकते थे, मिसाल के तौर पर, कि वो मुझे नमाज पढ़ने नहीं देता। ऐ आलिम ऑनलाइन के देखने वाले तमाम हजरात, मुझको बताएं कि क्या मैंने आप लोगों को नमाज पढ़ना नहीं सिखाया? क्या वो लोग आकर इतराफ़ करेंगे कि जो उन्होंने मुझे देखकर नमाज पढ़ना सीखी? क्या मैं नमाज पढ़ने से किसी को रोक सकता हूं जो कि अभी शुरू से ही हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं? क्या मैंने आपको रोजे रखना नहीं सिखाया? क्या कोई ये सवाल नहीं कर सकता था कि वो कैसा इंसान है जो लोगों को तो नमाज की तलकीन करता है और तुमको नमाज से रोक रहा है? उसने मुझे कुरान पढ़ना नहीं सिखाया। कहां से सिखाऊं? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जिसको ज़बानी याद हो कुरान नहीं सिखाएगा। जब इस मुल्क में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में ये बार बार कहा जा रहा था कि वो हुजरात की आयत है, सहाबा किराम, मैं उस वक्त आयत पढ़ रहा था और ये सियासतदान आयत बताने की कोशिश कर रहे थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ये शराबी की ज़बान ऐसी नहीं होती, या आइस करने वाले की ज़बान ऐसी नहीं होती। कुरान जारी नहीं होता उसकी ज़बान पर, कुरान उसकी ज़बान पर जारी नहीं होता, रसूल का नाम उसकी ज़बान पर नहीं आता। आता है तो इस तरह आता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ता, बचपन से मैं यही पढ़ता है। लेकिन खैर, आपने तो जितनी मेरी किरदार खुशी करनी थी कर दी। मेरी माँ को आप लोगों ने कब्र में जितना तड़पाना था तड़पा दिया। इस मुल्क के लिए मेरी तमाम खिदमात को आपने चूल्हे में डाल दिया, एक ऐसी लड़की की कहने में आकर जिसका इंटरव्यू लेना ही नहीं चाहिए था। उसने तंसीख निकाह का दावा किया था, मैं अदालत में चला था। ये जो नए नए यूट्यूबर्स आ गए हैं, ये जो नए नए सहाफ़ी आ गए, इन्होंने आकर पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। उसके बाद रमज़ान आने वाला था। मैं रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए कई चैनल्स पर कहता रहा, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। ये खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है। वहीद मुराद साहब ने खुदकुशी कर ली थी जब उनको नंबर 2 कहा गया था। मैं नंबर 1 नंबर 2 तो हूं नहीं। मैं तो रमज़ान आपके लिए शुरू की थी, मुझे क्या ज़रूरत थी? मैं अपने रोज़े अपने माँ बाप के साथ रखता जब जिंदा थे, या फिर बुशरा बच्चों के साथ रखता जब तक वो लोग थे, या फिर तूबा के साथ रखता जब तक वो थी। कुछ लोग मुझे मशवरा देते हैं कि आपकी पहली बीवी बहुत अच्छी थी। आप मेरे दिल से पूछे जो कुछ भी पूछना है, आप मशवरे मत दें। कोई भी इंसान 20 साल के बाद शादी करता है तो शौक से नहीं करता, तकलीफ से करता है। मेरी दूसरी बीवी अच्छी थी, ये मुझे मशवरा मत दें जो रातों रात में छोड़कर चली गई। सिर्फ फेम और छोड़ दीजिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैंने इस बार ये नहीं सोचा था कि मैं शादी कर रहा हूं। मैंने सोचा था कि मैं किसी को सहारा देकर कुछ तो अपने गुनाह माफ करा लूंगा। सब गुनाहगार है भाई, सब गुनाहगार है, सारे बंदे गुनाहगार हैं।
मैं सोचा था मैं इसको लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। इसने मुझे कहा मुझे आप कुरान पढ़ाइएगा। मैंने कहा कुरान बेटा जब पढ़ाऊंगा जब तुम्हें यसरनुल कुरान आएगा पढ़ना। बेटा मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं, मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा यसरनुल कुरान जो तुम्हें पढ़ना आएगा, जब तुम्हें अलिफ बा पा ता ये सब आएगा तुम्हें पढ़ने के लिए मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। हाँ मुझे आता है सिखाना, मुझे अल्लाह ने बहुत सारी चीजें दी हैं। जाके मुफ्ती हनीफ कुरैशी से पूछ ले, मुनीबुर रहमान साहब से पूछ ले, या फिर हो सके तो जाकर आप जनाब तारिक मसूद साहब से पूछ ले कि मैं कितना दीनदार आदमी हूं। मैंने कभी किसी के कपड़ों पर एतराज नहीं किया। मेरी बीवी ने हिजाब किया, अल्लाह ताला उसे सलामत रखे, लेकिन मेरी वजह से हिजाब किया उसने। मैंने माहौल उसको ऐसा दिया था कि जहां उसने हिजाब किया, उसके घर का ये माहौल नहीं था। आज वो हिजाब करती है, अल्लाह उसके हिजाब को सलामत रखे, वो सलामत रहे। मैंने अपनी दूसरी बीवी को इज्जत एहतराम दिया, वक़ार दिया, आज वो तरक्की कर रही है, अल्लाह ताला उसे तरक्की दे। मैंने कभी जबर नहीं किया। अगर मैं जबर किया होता तो फिर तुबा भी हिजाब कर रही होती, मेरी बेटी दुआ भी हिजाब कर रही होती। जब मैं जबर करता ही नहीं तो मैं किसी को बांधूंगा कैसे? लेकिन आप लोगों ने एक झूठी वीडियो दिखाकर जिसमें अपने आप को खुद बांध रही है, क्या कोई बांधते वक्त अपनी वीडियो भी बनवाता है? आप लोगों ने मुझे कहा मैंने बांधा, उसने इल्जाम लगाए, आपने उन इल्जामात को प्रोवोक किया। जियो ने लिखा मुझे मैं शैतान हूं, एक्सप्रेस ने लिखा मैं एक बदकिरदार हूं। क्या लखानी साहब मेरा किरदार नहीं जानते? क्या मीर शकील रहमान साहब ने मेरा किरदार नहीं देखा? मैं हजारों लड़कियों के दरमियान रहते हुए भी मैंने उन पर कभी आंच नहीं आने थी? क्या जब वो अस्पताल में एडमिट नहीं, जब मैं पीटीआई में रहते हुए मैंने उनके लिए रिहाई की अपील की, इमरान खान के पास जाकर की मैंने कि मीर शकील को छोड़ दो। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो अपने पराए बेगाने हो जाते। जो मैं इस वक्त रो रहा हूं, ऐसी रोती भी कुछ इब्राहिम की वीडियोस थी, मैंने आज तक किसी के सामने लेकर नहीं आया, लेकिन उन्होंने मुझे खुलकर जलील किया। जियो, एक्सप्रेस और भी सारे मीडिया के जितने लोग थे, कुछ थे मेरे साफी लोग, मुझे फोन करते रहे कि मैंने कहा मैं जवाब नहीं दूंगा। उसकी वजह है, वजह जब बनी, शुरू में तो मुझसे किसी ने पूछा नहीं, लेकिन पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, फिर आप कहेंगे कि मैं नशे हूं। नशे की जबान ऐसी नहीं होती। इधर शम्स कुव्विरत वइज़ा नुजूम कुदरत वइज़ा जिबाल सुयिरत वइज़ा जहार उत्तलत वइज़ा वहुश हुशिरत वइज़ा बिहार सुजिरत वइज़ा नफूस ज़ुफ़िज़त वइज़ा मौऊदत सुइलत बेयदम बिकुतिलत। ऐसे कुरान नहीं पढ़ता नशे, ऐसे कुरान नहीं पढ़ता। उसकी आंखें देखिए, आंखों में आपको नजर आएगा तो नशे या नहीं। 22 साल मैंने पाकिस्तान को दिए, 22 साल। इससे पहले पाकिस्तान की क़याम में मेरे नाना ने किरदार अदा किया, जिन्होंने कायदे आज़म को कायदे आज़म का खिताब दिया। बहुत अच्छा सलूक किया आपने पाकिस्तान बनाने वालों के साथ और उनके खानदान के साथ। मेरी कमजोरी नहीं है कि मैं रो रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं रो रहा, मैं इस वक्त साथ साथ दिल में अल्लाह को याद करके रो रहा हूं, क्योंकि बेशक मुझे उसी पर भरोसा है जिसके बारे में कहा गया कि मैं अपने आप को खुदा समझता हूं या मैं खुदा को नहीं मानता। जो खुदा को नहीं मानता वो फिर किसको मानता है? मैंने ये इल्जाम भी सह लिया। जिसकी जबान पे हर वक्त हो सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल आला, उसको कह जा रहे हैं कि जिसने 5 हज किए हो उसको कहा जा रहा है खुदा को नहीं मानता। किसी ने गजल से पकड़कर उसको ये नहीं पूछा कि तेरे पास क्या सबूत है कि वो खुदा को नहीं मानता। वो झूठ पे झूठ कहती रही, झूठ पे झूठ कहती रही। मैंने उस दिन के बाद से, जब से वो गई है यहां से, मैंने फोन तक नहीं कह रही है मुझे धमकियां देते हैं। मेरा घर ऐसा घर है 21 खुदादात कॉलोनी कराची, वहां भी मुलाजिम बैठे हुए, मैं उनसे 2 महीने से नहीं मिला। जाके पूछिए कि मेरे घर से कोई खाए बगैर वापस नहीं जाता। मैं चाहे जिन हालात में भी हूं, मेरे घर से खाना खाए बगैर तो वापस नहीं जाता। लेकिन लोगों ने मुझे, और खासतौर पर किसी खातून एंकर ने अब यूट्यूब पर मुझे टारगेट करके रखा, रोज मेरे खिलाफ प्रोग्राम करती। किसी ने पूछा आपको मसला क्या, तकलीफ क्या उस आदमी के साथ? मैंने अगर रोज कभी किसी के खिलाफ प्रोग्राम किया तो वो भारत था, भारत। मैं न शराबी हूं न नशे हूं।
हर इंसान जिंदगी के अंदर अपनी कुछ ना कुछ उसकी एक निजी जिंदगी होती है। हालांकि हमारी कोई प्राइवेट जिंदगी नहीं है। ये दो फरिश्ते हमारे साथ बैठे हैं। मेरा वसीम बादामी दोस्त से पूछ लीजिए, उसने मुझे कभी किस हालत में क्या सीखा। वसीम बादामी पे तो नाराज हुआ, इकरार हसन पे तो होगा या नहीं होगा। इकरार से पूछे मैं कैसा हूं, वसीम से पूछे इकरार की बीवी एनी और फराज से पूछे मैं कैसा हूं, फिजा शोएब से पूछे मैं, जो मेरे करीब के लोग हैं मैं उन्हीं का कह सकता हूं। अरे हामिद मीर से पूछने में कैसा हूं, आप किसी से पूछने में कैसा हूं। मैं हैरत है कि शकील उर रहमान को पता चला मैं ऐसा हूं। हालांकि शकील उर रहमान के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे बाप की जगह मेंटोर है मेरे, और उनका बेटा मेरा अजीज है। शाहजेब खानजादा क्या जरा मैंने बुरा किया, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन वो उसे पूछने में कैसा हूं। शाहजेब खानजादा जो कि जिसके साथ मैंने बुराई की, उसे पूछने में कैसा हूं। मेरे मुखालिफों से पूछने में कैसा हूं। रऊफ किलासा से पूछने में कैसा हूं। मुबशिर लुकमान से पूछने में कैसा हूं। जैस्मीन मंजूर से पूछने में कैसा हूं। और कितने नाम मैं आपको दूं। आसमा शिराजी से पूछ लें। लेकिन मेरा 5 दिन से आपने मेरी बरंगी का जो तूफान मचा रखा है। एक लड़की ने मेरा पर्दा फाड़ दिया। वो अगर आप कहते कि मैंने ऑडियोज लगाई, मैंने ऑडियोज अपने पास से नहीं लगाई थी, मैंने ऑडियोज रिकॉर्ड नहीं की थी। मुझे ऑडियोज भेजी तो मैंने लगाई। मेरा तो तुमने रिकॉर्ड किया सारा, मेरा तो पर्दा तुमने फाड़ा। कोई मेरे जिस्म पे ताने कस रहा है, कोई किसी चीज पे कस रहा है। या अल्लाह, ये दिन देखने से मौत क्यों ना आई। लेकिन उसे कोई गिरफ्तार नहीं करता। इस मुल्क में FIA नहीं, साइबर क्राइम नहीं, कोई ये वीडियो रिमूव नहीं करता। कोई इन यूट्यूबर्स को गिरफ्तार नहीं करता कि जो रोज जाकर उसे सवालात करते, आप क्या किया, कैसे करते थे, क्या करते थे, उनमें मर्दाना ताकत थी नहीं थी। ये कोई सवालात है, ये कोई सहाफत है। जवाब में मैं घटिया इंसान होता कहता अपनी माँ बहन को भी मैं बता दूं मर्दाना ताकत क्या है। मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने बचपन से नाते पढ़े हैं। मेरा तारुफ नात ख्वाह के है। मुझसे गलती हो गई, मैंने इमरान खान की मुखालफत की, जो सबके सब लोग मिलकर इमरान खान के साथ मिलकर मेरी ऐसी तैसी कर रहे हैं। मुझे पता है इनमें ज्यादातर लोग कितने पीटीआई के शामिल। मैं तो उसकी किरदार खुशी बचा रहा था। मैं तो कह रहा था उसकी किरदार खुशी ना हो, या उल्टा मेरी किरदार खुशी होगी। मैंने 54 बच्चों को उनके घर भिजवाया। मैंने 54 बच्चों को जो गुमशुदा थे मैंने उनको उनके घर भिजवाया। मैंने गीता को इंडिया भिजवाया। मैंने 8 लोगों के टूटे हुए हाथ लगवाए। मैंने कई बच्चों के दिल का सुराग बंद कराया। उसका सिला पाकिस्तान मुझे ये मिला है। शायद इसलिए भी कि मैं मुहाजिर हूं। कभी कभी सोचता हूं, लेकिन अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मैंने जो कुछ करना था मैंने कर दिया। मैंने लोधरा की एक बच्ची को गांव से उठाकर उसको इज्जत दी थी, जिल्लत नहीं दी थी। जिल्लत का इंतखाब उसने खुद तंसीख निकाह का दावा करके उसमें झूठे इल्जाम लगा किया। किसी भी एंकर ने ये नहीं पूछा कि मैं अगर मारता हूं तो कोई तो निशान होगा। मैं नहीं मारता किसी को। मैंने अपने बच्चों में हाथ नहीं उठाया कभी। मैं अगर मारता हूं तो सिर्फ अपने कॉलेज, मेरा अपना बच्ची जो महमूद अब्दुल वहाब इन पे हाथ मारते बस ऐसी मजाक में। इस बार आसान हो रही है। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, इनके लिए पढ़ी थी, इनके लिए जिसका नाम लिखा हुआ ये
कि मेरे बच्चों से मोहब्बत करना, गो की तकालीफ तुम्हारे पर आती रहे, इनके लिए मर जाऊंगा लेकिन तकालीफ से लूंगा। ये नबी के बच्चे, ये मेरे हसीने में लिखे हुए मैंने कौन सी चीज पढ़ी थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कि हजरत काब बिन उबई, ये याददाश्त शराबी की नहीं होती, हजरत काब बिन उबई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो रसूलुल्लाह वुज़ू कर रहे थे, रसूलुल्लाह वुज़ू कर रहे थे, मुझसे आवाज नहीं, रसूलुल्लाह वुज़ू फरमा रहे थे कि वो पानी नशेब की तरफ जा रहा था। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह मैं आपसे इश्क करता हूं। फरमाया काब, पहले तो 3 दफा उन्होंने कहा, वो खामोश रहे। फरमाया काब देखो, अगर इश्क करोगे ना तो तकालीफ और परेशानियां इसी तरह से तुम्हारी तरफ आएंगी जिस तरह नशेब में पानी जा रहा है। मैंने सिवाय परेशानियों को कुछ नहीं देखा। मैं सुपरस्टार रहा पाकिस्तान का, लेकिन 2 दिन तक, उसके बाद फिर परेशानी। मैं रमजान ट्रांसमिशन का बानी रहा, लेकिन अब मुझे कोई बुलाता नहीं, इसलिए मेरे अपने उसूल हैं। कोई मेरे नबी को कुछ कहेगा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई मेरे नबी को कुछ कहेगा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पैमरा की जाहिल सेंसर बोर्ड के हाथ हूं, ये लिखना कि मुझे कोई बताया अगर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुस्न मुबारक के बारे में कोई ऐसा जुमला हो जो मैंने अदा किया हो और वो कहे नहीं जुमला तो ये नहीं था, वो कुछ और था, तो मैं ये बातें नहीं सुन सकता, ये किसी चैनल की बात से बता नहीं सकता। कोई अगर लिखेगा यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहो तो मैं नहीं जाने दूंगा ऑन एयर। जी मेरा कसूर है। इसी तरह सियासत, इसीलिए आप मुझे कहते हैं पार्टियां बदलता रहता है, साइड बदलता रहता है। हाँ बदलता हूं, इसलिए मोमिन हूं, जहां पर सही साइड होगी वहां जाऊंगा। मैं लिखवा के नहीं लाया हूं कि एक ही साइड पर रहूं, मैं सिर्फ मां की साइड पर रहूंगा जो मेरी एक ही साइड, बस मां की औलाद हूं, बस मां, मेरी मां एक है, मेरा बाप एक है। मुसलमानों को हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुमको कबीलों, गिरोह और मुख्तलिफ टोलों में तकसीम कर दिया ताकि तुम्हारी शनाख्त हो। मैं मां की तरफ रहूंगा, मैं नजरिए की तरफ रहूंगा। अगर नजरिया मेरे इस्लाम में, बाकी जितने नजरियात हैं वो बदलते रहते हैं, मैं भी बदलूंगा, एक तरफ नहीं रहता। किस तरफ रहूं? जहां पाकिस्तान के खिलाफ बात हो, जहां अमरीकी साजिश, बिलावजी की साजिश, कौन सी साजिश अमरीकी? या मैं इस तरफ चले जाऊं कि जहां पर यह कहा जाए कि फौज है, मैं फौज से मोहब्बत करता हूं बिला शिरकत खैरे। मैंने बचपन से वर्दी पहनता था, मैं फौजी बूट पॉलिश वाला आदमी नहीं हूं, करता हूं मोहब्बत उनसे, मैं क्या करूं? करता हूं, मैं करता रहूंगा। मैं साइड नहीं बदल सकता। पाकिस्तान आर्मी मेरी साइड रहेगी, पाकिस्तान मेरी साइड रहेगी, लेकिन मैं ये सब आपसे बात नहीं करना चाहता। 11 करोड़ रुपए मैं, सुन लीजिए, निगाहनामा मौजूद है, आप देख सकते हैं। दुनिया में शायद शेख जाहिद बिन नाहयान मरहूम इंतकाल फरमा गए, मरहूम, उन्होंने भी अपनी बेटी का महर 11 करोड़ रुपए नहीं रखा हो। महर फातिमी होता था पहले, अब तो महर फातिमी नहीं है। मैंने उतना ही महर रखना चाहा था जितना मैंने अपनी दोनों बीवियों को रखा। इन्होंने बाद में काट के 50,000 रुपए दिए। मैं तो 2,50,000 रुपए देना चाहता था, जो बुशरा को दिए, जो तूबा को दिए, दोनों को दिया है महर। आज तूबा कहती मैं खुला चाहती हूं, तूबा को खुला मैं नहीं दे सकता अपने तौर में, वो चाहे तो ले ले, जैसे भी है वो गैर शरई होती है। बुशरा को मैंने तलाक नहीं दिए, नहीं दी मैंने तलाक। जब मैं इसको तलाक नहीं दे रहा तो बुशरा को कैसे दूंगा? नहीं दी मैंने तलाक बुशरा को। और मुझे फलट के वापस भी किसी के पास नहीं जाना। मैं जानता हूं मुझे कोई मशवरा ना दे, मैंने जो अजियत में 20 साल गुजारे मैं जानता हूं, 20 साल सिर्फ बच्चों में खातिर के बड़े हो जाए, लेकिन मैं बुशरा में कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। मैंने अजियत में गुजारी, मैंने बुशरा अच्छी है, मैंने अजियत में गुजारी।
तुम अच्छी, मैंने जिंदगी गुजारी, लेकिन इसको मैंने बच्चों की तरह रखा था। छोटी सी कहती थी मैं निकी सी काकी हूं, जो मैं इसके लिए चीजें खरीदता था, लेके आता था। इसको मैंने कुछ जेवर नहीं दिलाया था, सबको दिला चुका था। बुशरा को सबसे ज्यादा दिलाया, तुबा को कुछ कम दिलाया, बल्कि बहुत कम दिलाया, और कुछ दिया तुबा को कुछ नहीं, मैंने ऐसे दिया कुछ। और इस तरह मैंने मकसद ये कि मेरे पास कुछ पैसे, जाहिर मैंने आपको बताया, गाड़ी मैंने अपनी ग्रैंड क्रूजर बेच दी थी, मैंने यही बेची थी अब इस्लामाबाद में। अपना मेरा दोस्त है बिल्कुल, क्या नाम था उसका, उस्मान भाई, मलिक उस्मान भाई मैंने बेची थी। तो मैंने गाड़ी बेचने के बाद मैंने दूसरी गाड़ी सस्ती ले ली थी, और तो उसमें मुझे पैसे बचे थे। तो मैंने इसको कहा कि मैं, शादी को 4 महीने तो हुए, एक जगह से कहा 6 महीने बंद रखा, 6 महीने इसका कमरा सामने, 6 महीने कहां से हो गए, 4 महीने तो शादी को हुए। मैंने इसको, ये जारी थी अभी, पहले जब आई तो इसके आने के फौरन बाद मियाँ बीवी को क्या खलवत नहीं मिलनी चाहिए। इसके आज ही इसकी बहन लाइबा आ गई और 5 दिन तक रुकी रही, हमें खलवत नहीं मिली। ये 5 अपनी बहन को घुमाती रही, इनके बहनों भी आ गए थे। खैर है, उनका अपना घर है, मेरा घर तो ऊपर तामीर हो रहा है, तो मैं एक कमरे में रहता हूँ, एक कमरे में, क्योंकि जो ऊपर का घर है वो अम्मी का घर, अम्मी रहती थी वहां, अब वो तामीर करवा रहा हूं मैं। ये कहती मेरी माँ को आ रही, तो मेरी माँ तो सब कुछ है मेरा, मैंने अपने खानदान में इसलिए नहीं मिलवाया था कि मैं घर में तकलीफ करूंगा। अब मेरे चाचा हैं, मेरे मामू हैं, मेरे कजन में सबको, मैं बेवारिश नहीं हूं, मैं लावारिश नहीं हूं मैं। और पूछिए मेरे कजन से जाके, मेरे हारिस भाई या जुनैद से पूछे मैं किस किरदार का आदमी हूं, पूछे इमाद से, पूछे फरूक भाई से जाके, पूछे तारिक भाई से, पूछे अरशाद अली साबरी से, पूछे शारिक कमाल से कि मैं कौन हूं, मेरा किरदार बचपन से पाला है मुझे। लेकिन मैंने इसको, ये मुझे कहती थी खाना तुम अपने हाथ को बनाओ, मैंने 8 दिन खाना इसके लिए बनाया। ये थी मैंने भूखा रखा इसको कभी नारी नहीं खाई थी, मैंने इसको नारी खिलाई। कैसी जब गांव के लोग नहीं खाए, हमने इसको सब चीजें खिलाई। इसकी जहालत के बावजूद इसको मैं अब कवर करता रहा। अब्दुल्ला जावेद से पूछ लीजिए, 92 न्यूज पे होते, पहला इंटरव्यू माया अली ने लिया था साथ, किस तरह मैं कवर कर रहा था। क्योंकि मैं शादी के लिए नहीं लाया था, खास तौर पे मैं किसी मकसद के लिए लाया था। आज के दिन बुड्ढे की शादी ठगी, मैं इस माशरे से तंग आ चुका हूं। ये रसूल को क्या मुंह सिखाएंगे। रसूल ने जब शादी की थी हज़रत आयशा से, तो क्या माज़अल्लाह बुड्ढे थे वो, सुनो माज़अल्लाह। मैंने इसको हर तरह के जूते, कपड़े सब दिलाए, 2 लाख रुपए अलग बेचता रहा। फिर कभी अब्बा की पसलियां टूटी, आज अब्बा भी इनको छोड़ के जा चुके हैं, जो कि इनके अब्बा नहीं है। इनके जो खूनी अब्बा हैं, वो यानी जो ब्लड लाइन जिसको कहते हैं, वो अब्बा इनके कहीं दूर रहते हैं, मुख्तियार नाम है उनका। लेकिन ये वाले अच्छे इंसान थे, इन्होंने इनको पाला पोसा बड़ा किया, तो इसलिए मैंने उनके इलाज विलाज के भी पैसे दिए। फिर ये कहकर गई कि मैं अपनी सहेलियों से मिलने के लिए बाबरपुर जाना चाहती हूँ, मेरी माँ को नहीं बताना। और मुझे कहते रहे कि जब शौहर आ जाते हैं तो फिर माँ से थोड़ी पूछते। मैंने इसको भेज दिया बाबरपुर, लेकिन लड़के को साथ भेजे कि भी ख्याल रखना, आमिर लियाकत की बीवी, खुदा न खासा कोई मसला ना हो जाए। मेरे नाम से वैसे ही जब भी आता है मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। मैं बोलूं तो ये ऐसे क्यों बोल रहा है, मैं बात करूं तो ऐसे क्यों कर रहा है, ये नकल करता है, नक्शे करता है, ये शाहरुख खान है, ये फला है। सुनता रहता हूं, सब सुनता रहता हूं और उसको कहता रहता हूं, परवरदिगार फजल करना, अदल नहीं करता। इसके साथ अदल किया तो बर्बाद हो जाएंगे। फजल करना, छोटे मोटे ऐसी मैं शुगले छोड़ता रहता हूं, और शोखियां होती हैं या खुश हो जाती है लोग। पीटीआई में था तो काफी करता था मैं, जैसी जमात थी वैसे काम करता था मैं।
लेकिन ये कि मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं। आज आप लोग मेरा कुछ पूछे, बहुत सारे लोग अकाउंट चेक कर रहे हैं, आपको पता है खान साहब से पूछेगा कि इद्दत की शादी को महफूज मैंने किस तरह किया था। बाजवा साहब की फैमिली से मोहब्बत है, उनसे मोहब्बत लाइक समझते कि मैं उनके घर का हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, एक ही दफा मिला उस आदमी से, सलाम पेश करता हूँ, अपनी रेजिमेंट की बातें कर रहा था, मेरी बलूचिस्तान रेजिमेंट ये आओ तुम इसके फ्लैग के साथ तस्वीर, बस मुझे किस तरह से मैं फौज में आदमी हूँ, उसका आदमी हूँ। मैंने सिर्फ इतना बताना था कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं असल मेरा दिल बहुत भरा हुआ है। और अभी मैं जो आखिर बात बताने वाला हूँ वो सुन लीजिएगा। मैंने इसको वापस भेज दिया उधर बावलपुर से वापस आई 3 दिन के बाद, इसके अंदाज बदले हुए थे। बाई द वे मैं इसको छूता इसलिए नहीं था, मैं बड़ा आप मुझे इसमें रोशन ख्याल कह लें या लिबरल कह लें, कुछ भी कह लें, अब मुझे आप जिब्रान नासिर बना दे, मैं बन जाऊंगा। मैं 18 साल से पहले किसी लड़की की शादी को उसकी नहीं समझता, 17 या 18 साल। मुझे इन्होंने झूठ बोला था कि 18 साल की, शनाख्ती कार्ड मेरे पास है जिसमें 18 साल लिखा है, दानिया बीबी। बाद में उन्होंने बताया ये 18 की नहीं है, ये 15 की है या 14 की है। मैंने कहा ठीक है, 1-2 साल गुजर जाएंगे, तो अगर मैं करीब नहीं जा रहा तो क्या मैं खबरदार, कमजोरी है मुझ में, ये मेरी शराफत है कि मैं कमरे में रहते हुए अपने नफ्स से अम्मारा पे काबू रखते हुए नफ्स लवामा को, आप लोग क्या जाने नफ्स अम्मारा लवामा क्या है। उसके बाद वापस आई, वापस आने के 4 दिन बाद ये गाड़ी ड्राइव करती हुई खुद लोधर चली। गाड़ी मैंने फिर वापस मंगा ली क्योंकि उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। आज भी उसके मुझे 20 लाख रुपए देने पूछ सकते कोई आदमी। मैं बहुत शफाफ आदमी, मेरे हर साल क्लियर है। मैंने जायदादें नहीं बनाई, मैंने बन के मैंने दौलत नहीं बनाई, मैंने अपने इलाके में जो चाह काम थोड़ा बहुत कराया है, क्योंकि मेरी माँ रहती थी वहां। ये वापस आ गई और उसके बाद 15 दिन बाद वापस आई। 15 दिनों में मैं अस्पताल भी रहा क्योंकि मुझे कुछ पता चला था, जब ये वापस आई तो मैंने इनको और मजीद प्यार किया, क्यों, जो मुझे पता चला था उसके बाद किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और उसको सरल लागता है। अल्लाह कहता है तुम गुनाह करो, कहता है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, तुम मेरी रहमत से मायूस ना हो। और वो ये भी कहता है माफ करना ज्यादा बेहतर। मैंने कुछ नहीं कहा, 1 महीने उसको साथ रखा और उसी दौरान मेरे पास जो पैसे थे उनमें से मैं उसको लेकर गया दुकान, और नॉर्थन ज्वेलर्स कराची में डॉल्फिन मॉल में, वो गवाए अगर सुन रहे होंगे, मैंने कहा इसको डायमंड की अंगूठी में दिलानी है। मैंने इसको डायमंड नहीं दिलाया था, मैंने और रसीद इसके नाम से बनवाई ताकि कल को ये ना कहे कि मेरी वापस ले, किसी का कुछ वापस नहीं लेता। तुबा का भी कुछ सामान पड़ा हुआ है, जब चाहिए आगे ले जाए। बुशरा का सारा सामान उनके पास है, करोड़ों के जेवरात उनके पास, तमाम चीजें। मत कहा करें कि बुशरा के पास वापस जाए, नहीं पता आपको कुछ। मैंने इनको तमाम चीजें लेकर दी और उसके बाद मैंने इनको अंगूठी दी। उस वक्त ये कहने लगे 15 लाख रुपए का ये डायमंड का एक सेट है, ये भी लूंगी मैंने कहा दानिया ये वापस आएंगे, नहीं अभी क्यों नहीं लूंगी, ये जो अभी क्यों नहीं लूंगी था ना, इससे मुझे कुछ तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा दानिया तुम वापस नहीं, मुझे जो पता चला था उसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूं नहीं मैं आऊंगी। मैं फिर इस्लामाबाद लाया, इस्लामाबाद में इमरान खान से मिलाया। खान साहब के पास वक्त नहीं था मिलने का, मैंने बाहर लड़ाई करके इसको ले जाया अंदर। खान साहब मसरूफ थे, जिसके बारे में सच बोलना चाहिए, बहुत मसरूफ था वो आदमी। अब मैंने मिलवाया, खान साहब ने इसके बच्ची को कहा कि मुबारक बेटा तुम्हें शाबाश दी, मुबारक बेटा तुम्हारी शादी, मैं नहीं आ सका तुम्हारी शादी में। जो रस्मी जुमले वो थे, बाखलाक आदमी तो है, उसने ये कहा। और आमिर तुम किस तरफ? मैंने उस वक्त खान साहब से कहा आज बता देता हूं, मैंने खान साहब मैं जिस तरफ क्यों, आप क्या कर रहे हैं फौज के खिलाफ? नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं अकेले में आपसे बात करूंगा, आप मत करें जो आप करना चाह रहे। ये थी वो गुफ्तगू। और मैंने कहा मुझे बुलाए जल से,
मैं तकरीर करना चाहता हूँ, आप मेरे को जरूर बुलाए थे, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बुलाया। यहां से मेरा नुक्ता आगाज इख्तिलाफ का हुआ था कि मैं क्यों नहीं वो चल सकते। उसके बाद मैं वापस इसको लॉजिक छोड़ा। सारे सहाफियों ने सवाल किया, भाभी ने दोस्ती करा दी, भाभी ने दोस्ती करा दी, और उस पर ये कह रही है कि इमरान खान ने कहा था तुम्हारे बारे में मैं तो जानता हूं ये लड़की शरीफ है, तुम्हें ख्याल है। कुछ भी नहीं कहा इमरान खान साहब ने, मेरे से बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंट बात थी। उन्होंने सिर्फ कहा कि बेटा तुम खुश रहो, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं शादी। इसने इतने झूठ बोले, इतने झूठ बोले, कोई इसको गिरफ्तार करने नहीं जा रहा, कोई गांव का आदमी इसके खिलाफ नहीं हो रहा कि ये पूछे, गांव के लोग तो बड़े इज्जत वाले होते हैं, ये पूछे शौहर की नंगी तस्वीर तूने कैसे जारी की, कहां गया वहां की मस्जिद का इमाम। और ना सिर्फ ये, बल्कि जब ये यहां से गई इस्लामाबाद से, तो मैंने इनको 5 लाख रुपए हाथ में रखे। इनकी बहन की बेटा बच्ची पैदा है, बेटा पैदा बाद में, वो तो जाहिर पता चला बच्ची हुई, जो औलाद पैदा होने वाली थी उसके खर्चे के लिए, और स्टॉलर खरीदनी थी और बहुत सारी चीजें थी, वो मैंने इनको उसके पैसे दिए, खरीदारी की, शॉपिंग की। अब पता नहीं, अब तुम्हारे साथ गई थी, कितनी शॉपिंग की देर के लिए, 2.5 लाख रुपए की शॉपिंग की। और उसके बाद ये 5 लाख रुपए अलग से लिए और ये चली गई। अपना मोबाइल भूल गई थी, जो मैंने 4 लाख रुपए दिलाया था। ये जो आजकल आया है, कौन सा आया है, ये जो खुलता है, क्या है, ये जो सैमसंग का खुलता है, वो मैंने इनको मोबाइल दिलाया। मैं जो आईफोन वाला आदमी हूँ, मैंने इनको दिलाया। और उसके बाद जो है वो ये नया ब्रांड न्यू मोबाइल लेकर, जिसकी अभी रसीद भी, जिसका पीटीए भी अभी पूरा नहीं हुआ है, पीटीए का जो टैक्स होता है, टैक्स होता है उनका कितना होता है पीटीए का कुछ टैक्स होता है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो वो मोबाइल अभी भी अंडर टैक्स है, वो पूछा जा सकता है। वो इनको मैंने दिया और उसके बाद इनको किराए की गाड़ी करा के दी, जो कि 8 दिन तक मारे। और उसके बाद वो मजीद, अभी आपको बता दूं ना, अपना दर्द देखो, मैंने इनको भेज दिया। रास्ते भर मुझसे कि मैं जल्दी आ जाऊंगी जान, मैं नहीं रह सकती जान। मैं सुन रहा था मैं, क्योंकि मैं पहले जान चुका था बहुत कुछ। अब फिर उसके बाद 7 दिन के लिए गायब हो गई। 7 दिन तक इन्होंने मुझे फोन नहीं किया। 7 दिन के बाद जब नेचुरली आदमी बात करता है तो गुस्सा आता है कि आपने फोन क्यों नहीं किया। और मैं गुस्सा करता था, इसे गुस्सा करता था कि मुझसे चुप, खामोश चुप, बताया कुछ जा रहा है, मुझे पता कुछ और है। मैंने इनसे सिर्फ इतना पूछा कि आप कहां थी, नहीं पता, कुछ नहीं पता। फिर कहा मैं नन्ही जी कहा, और वो एक बात, मैं निकी जी कहा की हूँ, सरायकी में निकी छोटी को कहते, निकी जी कहा की मुझे माफ कर दो। हालांकि निकी जी तो सैयद नूर साहब ने फिल्म में बनाई थी, मैं जानता हूँ निकी छोटी को कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, माफ कर दिया। अच्छा, लाइबा के घर में बहुत परेशानी हो गई है, अब 3 लाख रुपए भेज दें, 3 लाख रुपए। अम्मी कह रही है कि वो बच्ची पैदा हुई है, उसको अब कोई दावत करेंगे, लोगों की दावत करेंगे, हम नहीं आ रहे उस दावत में, 3 लाख रुपए दे दीजिए, 3 लाख रुपए। अच्छा, फिर मुझे शॉपिंग करनी है, आमिर लियाकत की बीवी हूं मैं, एक तो सड़क पे चलती हूँ, अब मुझे आप कम से कम गाड़ी तो करा के दें। भाई गाड़ी रख लो पूरे, जब तक रखना है। मुझे तो पता भी नहीं था क्या होने वाला है। गाड़ी 8,000 रुपए रोज पर गाड़ी की दे दी। अजीजान मोहतरम, 1 महीना गुजर गया। मेरा पहला रमजान जो कि मैंने इस दफा टीवी पे भी नहीं किया था, शायद अल्लाह ने मौका दिया था, मैं अपनी बीवी के साथ रमजान, मेरा पहला रमजान गुजर गया, ये नहीं आई। मेरी ईद गुजर गई, ये नहीं आई। और ईद और रमजान की मद में से पूरे घर वालों के साथ मिलकर शॉपिंग, ये 19 लाख रुपए गुजर गए। ये मुझे 20 लाख का जहेज देंगे। जहेज तो मैं लेता ही नहीं हूं, लानत भेजता हूं मैं जहेज पर। अब ये कहेंगे क्या ये झूठ बोल रहा है। मेरे पास बैंक की एक रसीद मौजूद है, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूं, जाहिल आदमी नहीं हूं मैं। ये समझते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर की कोई रसीद नहीं होती, रसीद होती है। पूरा बैंक स्टेटमेंट एसबीएल का मौजूद है, मैंने इनको कितने पैसे भेजे। एक जायज कैश की रसीद मौजूद है, जबकि पैसे कैश मंगवाते थे। अब क्या हिसाब बताऊं मैं अपने हर अमल का उसको हिसाब क्या देता। सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देता। मैं अदालत में जो नोटिस आया है, वकील साहब
चले जाएंगे, जमा करा देंगे। लेकिन जो मुझे बरहना किया गया है, मैं अल्लाह की बारगाह में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तूने मुझे बरहना भेजा था और तेरा ही हक था कि मुझे बरहना दी थी कब्र में, लेकिन तेरा पर्दा बढ़ गया है, तेरी हुदूद में कुछ दाखिल हुआ है और अब तुझे अपना जलवा दिखाना होगा। अब कोई कुछ ना करे, अब मैं कर रहा हूं जो कर रहा हूं। हकाइक सारे मैंने आपके सामने रख दिए, इसके अलावा कोई हकीकत नहीं। और हकीकत आखिरी ये थी कि मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर कह दिया कि मैं इसको माफ करता हूं। मेरे घर के, मेरे कल्ब के दरवाजे आज भी खुले, वो जब चाहे आ जाए। मैं उसको हाथ तक नहीं लगाऊंगा कि उसको ये कहे कि मुझे तकलीफ पहुंचे, मैं सवाल तक नहीं करूंगा। अल्लाह ताला जब गुनाहों पर माफ कर देता है तो मैं भी माफ करता हूं तुम्हें, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, तुम वापस घर आ जाओ। लेकिन कल तक मेरी तमन्ना थी, रात भर कल मेरी कुछ बेचैनी गुजरी। एक साहब ख्वाब में तशरीफ लाए, मैं उनका नाम आपके सामने लेना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि छोड़ दो इस पाकिस्तान को, चले जाओ यहां से। तो बस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान से हमेशा के लिए जा रहा हूं। आप लोगों से मेरी जान छूट जाएगी, फिर ना आपको कोई मीम बनाने वाला मिलेगा। जिस तरह मीम बनाए वहां से सारे मीमर्स को कभी बुरा नहीं हंसता रहे, उसका मजाक उड़ाने, जिसका मजाक उड़ाना चाहते वो आपको नहीं मिलेगा। मैंने कभी मीमर्स को बुरा नहीं कहा, खुश रहते वो खुश रहे, वो मुझसे मजाक करते मैं उनसे मजाक करता हूं। आमिर लियाकत हुसैन जा रहा है पाकिस्तान से हमेशा के लिए। कहा, किधर? मैंने अपने बच्चों को नहीं बताया। सोचे मैं अपने बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। मेरा आखिरी सलाम।